हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। बेटा, भक्ति आंदोलन में दो पार्ट आते हैं बेटा। एक आता है भक्ति आंदोलन और एक आता है सूफी आंदोलन। ठीक है, दोनों ही भक्ति आंदोलन हैं। तो दो पार्ट हैं, उसमें हम इस्लाम धर्म के बारे में बात करेंगे और इसमें बेटा हम हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के दो पार्ट हैं। तो आज ये क्लास 1 है, तो मैं आज क्लास 1 कर रहा हूँ और कल क्लास 2 करेंगे भक्ति आंदोलन की। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के फिर जो क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। मुझे जहां तक लगता है कि मैंने सारे के सारे क्या कर लिए बेटा, इतनी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए काफी रहेगी। इन ऑब्जेक्टिव से ही अगर नया भी बनेगा तो इन्हीं में से बन जाएगा। ठीक है, चलो तो ठीक है बेटा। भक्ति आंदोलन आज हम शुरू कर रहे हैं और ये तुम्हारे हर एग्जाम के लिए है बेटा। आप चाहे वनडे एग्जाम दो, चाहे यूपीपीएससी का आरओ एआरओ का एग्जाम दो। ठीक है बेटा, हाँ, पुलिस का दो, एसआई का दो, और भी कोई रेलवे वगैरह का जो भी एग्जाम दोगे सब में ये काम आएगा। ठीक है, चलो तो फिर अपने कहाँ चलते हैं बेटा। चलो देखो बेटा, ये है तुम्हारा, चलो हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ सूची वन में आचार्य दे रखे हैं और एक तरफ बेटा उनका मत या विचारधारा दे रखी है सूची सेकंड में। ठीक है, तो रामानुजाचार्य का कौन सा वाद था या मत था? ऐसे निम्बार्क, मध्व आचार्य और विष्णु आचार्य हैं, विष्णु स्वामी। तो तुम्हें पता है बेटा रामानुजाचार्य का क्या था? बिल्कुल ये सही है बेटा, विशिष्टाद्वैत था उनका। विशिष्ट अद्वैत, विशिष्टाद्वैत का मतलब विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट प्रकार का अद्वैतवाद था। निम्बार्काचार्य बेटा ये दक्षिण भारत के थे। निम्बार्काचार्य का क्या बेटा? द्वैतावाद। बिल्कुल, द्वैतावाद और भेद धन अभेद। तो द्वैत धन अद्वैत दोनों को मिलाकर द्वैताद्वैत हो जाता है, तो बिल्कुल सही मिला है ये। अच्छा, मध्व आचार्य या मध्वाचार्य, ये किसका है बेटा? इनका द्वैत, ये भी सही है। विष्णु स्वामी, इनका शुद्ध अद्वैत है बेटा। विष्णु स्वामी का है शुद्ध अद्वैत, यानी शुद्ध अद्वैत। ठीक है, हाँ, द्वैत किनका है बेटा? मध्वाचार्य का। बिल्कुल सही है बेटा। तो 1 2 3 4 सही मिलेंगे ये, तो विकल्प ए सही हो जाएगा। अब देखो करना क्या है बेटा, 2 3 और आएंगे, तो हमें ये याद कर लेना है कि रामानुजाचार्य का क्या है बेटा? विशिष्टाद्वैत। निम्बार्क का क्या है बेटा? द्वैताद्वैत या भेदाभेद। और ऐसे ही मध्वाचार्य का क्या है बेटा? द्वैत। और विष्णु स्वामी का क्या है बेटा? शुद्धाद्वैत। ठीक है, ऐसे ही आएगा बेटा विशिष्टाद्वैत, जैसे है ना विशिष्टाद्वैत किसका है? रामानुजाचार्य का। ऐसे इनको चारों को याद कर लो, 1 2 और आएंगे उनको और याद कर लेना। फिर मतलब जो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के बना दे तुम्हारा गलत नहीं होगा। तो कौन सा सही है बेटा? इसका विकल्प ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे है बेटा, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो थे बेटा, वो कौन थे? रामानुजाचार्य या ज्ञानदेव या वल्लभाचार्य या निम्बार्क? तो बेटा भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक जो थे वो कौन थे बेटा? रामानुज आचार्य ये थे। ठीक है बेटा, हाँ चलो तो इसे हम रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। कौन सा? 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे बेटा? तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे बेटा? नानक थे, ये सबको पता है। पंजाब में भक्ति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? नानक थे, गुरु नानक। हाँ, सबको पता होता है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भक्ति द्रावणी उपजी लाए रामानंद। तो किसे दिया जाता है बेटा? रामानंद को, सबको पता है ये। तो ये कहते हैं कि भक्ति का जो शुरुआत है, भक्ति का जो जन्म है, कहाँ हुआ बेटा? दक्षिण भारत में हुआ था। और उत्तर भारत में लाने का काम किसने किया था बेटा? रामानुज ने किया था। ठीक है, हाँ, क्या रामानुज नहीं, रामानंद। भक्ति द्रावणी उपरी राय रामानंद, तो कौन बेटा? रामानंद लेकर आए थे। ठीक है, रामानुज नहीं, रामानंद। ठीक है बेटा, हाँ, शुरुआत कहां से बेटा? रामानुज से। लेकिन उत्तर भारत लाने का जो कार्य किया था वो किसने किया था बेटा? ठीक है बेटा, हाँ, उत्तर भारत लाने का काम रामानंद ने किया था। बिल्कुल, आगे
महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्न में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो बेटा किसकी बात कर रहे हैं बेटा? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में किसके द्वारा बेटा? संत ज्ञानेश्वर। कौन बेटा? संत ज्ञानेश्वर। बेटा तुकाराम भी महाराष्ट्र से संबंधित हैं और गुरु रामदास भी महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ये दोनों ही शिवाजी के गुरु थे, ये आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु जो है ये बंगाल से, किससे बेटा? बंगाल से संबंधित हैं। तो बेटा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्न में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो किससे बेटा? संत ज्ञानेश्वर। कौन बेटा? संत ज्ञानेश्वर। याद रखेंगे बेटा। ठीक है, हाँ, संत ज्ञानेश्वर। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 6। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे बेटा? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। इस्लाम संप्रदाय के लोग अलग मानते हैं। तो बताइए, इस्लाम को मानने वाले हैं वो रामानंद का गुरु किसे मानते हैं? ठीक है, हाँ, तो रामानंद थे उनके गुरु। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? तो दिल्ली, मथुरा, मगहर, वाराणसी। तो मगहर तो में तो उनकी बेटा क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो कहाँ हुआ था बेटा? काशी में हुआ था। वाराणसी, काशी में हुआ था। आगे बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा या से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं? तो दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में क्या है बेटा? सत्य हैं। तो नीचे कूट भी दे रखा है, कूट से आंसर निकालना है बेटा। तो इसका नेतृत्व तो कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया। तो बिल्कुल सही बात है बेटा। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। ये गलत है कि बेटा भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ तो जो भक्त कवि थे या भक्त संत थे उन्होंने मतलब जो संस्कृत का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने उस भाषा का प्रयोग किया जिसमें लोग समझते थे, क्षेत्रीय भाषा का। तो इसके समर्थक तो ये क्या है? गलत है बेटा, और ये बात सही है। इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया। हाँ, बिल्कुल सही बात है बेटा। इसने जाति व्यवस्था का क्या किया बेटा? विरोध किया। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। तो यह नहीं कह दिया। ठीक है, तो महिलाओं ने भाग लिया था बेटा। ठीक है, तो सत्य कौन कौन से है बेटा? 1 और 3। तो कौन सा विकल्प होगा बेटा? 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। तो 8 का बी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। हाँ बेटा, अगला है क्वेश्चन बेटा। क्या है? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो चैतन्य महाप्रभु बेटा गौड़ी संप्रदाय। कौन सा बेटा? गौड़ी संप्रदाय। ठीक है, हाँ, चैतन्य महाप्रभु बेटा गौड़ी संप्रदाय से जुड़े थे। ठीक है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की बेटा? तो पुष्टि मार्ग किसने की थी बेटा? वल्लभाचार्य ने की थी। किसने की थी बेटा? वल्लभाचार्य ने की थी पुष्टि मार्ग। ठीक है। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कीर्तन, तो कीर्तन के लिए कौन बेटा? चैतन्य महाप्रभु। कौन बेटा? चैतन्य महाप्रभु। अच्छा, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद बेटा शंकराचार्य। ठीक है, अद्वैतवाद किसके द्वारा बेटा? शंकराचार्य के द्वारा। तो अब देखो, ऊपर हमने बताया था रामानुज के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था बेटा? रामानुज के बारे में बताया था। तो रामानुज का क्या कौन सा था बेटा? विशिष्ट अद्वैत। शंकराचार्य का अद्वैत। मध्वाचार्य का बताया था बेटा द्वैतवाद। बताया था क्या? नहीं। हालांकि विवेकानंद का संबंध वाद से नहीं है। आगे चलो बेटा। ऐसे याद रखना बेटा, वहां शंकराचार्य नहीं थे तो शंकराचार्य का याद रखना। कौन सा बेटा? अद्वैतवाद। ठीक है, द्वैतवाद किसका बेटा? माधवाचार्य का। विशिष्ट द्वैतवाद किसका बेटा? रामानुजाचार्य का। ठीक है कि नहीं? बताया था ना विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। निम्न संतों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें बेटा। कालक्रम के अनुसार क्या करें बेटा? इसको व्यवस्थित करें। किसके अनुसार? कालक्रम के अनुसार क्या करें बेटा? इसको व्यवस्थित करें। तो बेटा कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसी। तो देखो बेटा, तुम्हें मोटा मोटा पता होना चाहिए कबीर का काल कौन सा था।
तो बेटा कछु नहीं तो जन्म पता होना चाहिए या जन्म मृत्यु दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, तो मालूम पड़ जाएगा हमें कि इनका क्या है। तो कबीर बेटा तुम्हें पता है जन्म कब हुआ था? 1398। कबीर का जन्म क्या था बेटा? 1398। कबीर का क्या था बेटा? 1398। यही तो इनका वो है बेटा। हाँ, लगभग सभी लोग यही मानते हैं। इनका है बेटा 1469। कितना है बेटा? 1469। और चैतन्य का क्या है बेटा? इनका है 1486 के आसपास का है। क्या है बेटा? 1486। 1486। और तुलसीदास का बेटा तुमने वो सुना होगा दोहा, 1554 विषय कालीन दी के तीर है। अब 1554 में से ईस्वी में निकालना है तो क्या कितना कम कर दें बेटा 1554 में से? कितना बेटा? 1554। और इसमें से 57 कम कर दो तो ईस्वी में निकल आता है। तो 4 में से 14 में से 7 गए तो 7 बच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बच जाएंगे, और यहाँ 14, तो इनका बनेगा बेटा 1497। ठीक है, तो 1398 में इनका जन्म, 1469 में इनका, 1486 में इनका, 1497 तो अपने आप मिले हुए हैं। तो इन्हीं सीक्वेंस है, बिल्कुल सही व्यवस्थित है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कौन सा सही है बेटा? पहला सही है। पहला सही है ना? तो बेटा कबीर पता है ना बेटा, इनके जन्म वगैरह तुम्हें पता होना चाहिए, किसका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, कबीर का कहाँ हुआ बेटा? काशी में। नानक का कहाँ हुआ बेटा? तलवंडी, पता है ना? हाँ, चैतन्य का बताइए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का कहाँ हुआ था बेटा? राजापुर गांव। कुछ सोरो मानते हैं, अलग अलग वो है, ये तुम कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से संबंधित थे। ठीक है, गौड़ी संप्रदाय, कीर्तन करते थे, मानते थे कि यही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। चलो आगे देखते हैं बेटा। गीत गोविंद के रचयिता, तो बेटा सबको पता है गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। बहुत फेमस क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कोई भी बालक मतलब जो है ऐसा नहीं होगा जिससे ये पता ना हो। ठीक है, तो इस पर ज्यादा तेज चर्चा नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे। अच्छा, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का, तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं भक्ति आंदोलन की। असम में मतलब जो है इसका वो किसने किया था बेटा? ठीक है, असम में। तो असम में किसने किया था बेटा? शंकर देव ने। किसने किया था बेटा असम में? शंकर देव ने किया था। तो कौन सा सही है बेटा? शंकर देव। ठीक है, शंकर देव ने किया था। आगे चलते हैं। बताइए बेटा, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? तो बेटा उनका धर्म उपदेश क्या था? भाईचारे की बात करते थे वो, तो मानव बंधुत्व का बेटा है। गुरु नानक के बारे में तो सबको पता है, भाईचारे का था, मानव बंधुत्व। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इधर बेटा सूची में पीठ दे रखी है और इधर मतलब कहां पर है वो दे रखा है। तो श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक, बिल्कुल सही है बेटा। श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में है। गोवर्धन पीठ बिल्कुल बेटा पुरी उड़ीसा में है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश। अब उत्तराखंड में है ये। किसमें बेटा? अब उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड। शारदा पीठ द्वारका गुजरात, बिल्कुल बेटा। ये सारे के सारे अपने आप मिले हुए हैं। जब सारे के सारे अपने आप मिले हुए हैं तो 1 2 3 4 कौन सा होगा बेटा? ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, श्रृंगेरी पीठ कहाँ है बेटा? मैसूर कर्नाटक। गोवर्धन पीठ कहाँ है बेटा? पुरी उड़ीसा। ज्योतिष पीठ कहाँ है बेटा? बद्रीनाथ उत्तराखंड। और शारदा पीठ कहाँ है बेटा? द्वारका गुजरात। ठीक है, चलो ठीक है। देखो बेटा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान इनका प्रभाव क्षेत्र था। हाँ बिल्कुल था, कार्य क्षेत्र जो था। चैतन्य महाप्रभु का बंगाल, बिल्कुल सही है बेटा। मीराबाई का राजस्थान, बिल्कुल सही है बेटा, मीराबाई का राजस्थान था। नामदेव का महाराष्ट्र, बिल्कुल बेटा, नामदेव का क्या था? महाराष्ट्र। तो बिल्कुल सही मिले हुए हैं।
तो 1 2 3 4 पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना बेटा, वल्लभाचार्य मथुरा में रहते थे और बेटा राजस्थान वो लगा हुआ है मथुरा से, तो उत्तर प्रदेश और मथुरा मतलब राजस्थान, ये दोनों मतलब जो है राजस्थान मथुरा से लगा हुआ है बेटा। भरतपुर वगैरह ये सारा का सारा क्षेत्र जो है, ब्रज क्षेत्र जो है पूरा का पूरा उससे प्रभावित था। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से थे बेटा, बंगाल से संबंधित थे, ये इनका जो प्रभाव क्षेत्र था वो बंगाल था। मीराबाई का राजस्थान था बेटा, और नामदेव का क्या था बेटा? महाराष्ट्र था। बिल्कुल सही है पहला वाला विकल्प, पहला वाला विकल्प क्या है बेटा? बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ। आगे क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? निम्नलिखित है किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का क्या है बेटा? योगदान है। तो कवि चंडीदास का है बेटा बंगाली को बनाने में, किसको बेटा? बंगाली भाषा को बनाने में किसका बेटा? चंडीदास का। क्या बेटा? तो बंगाली। क्या बेटा? बंगाली। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है बेटा कि क्या करना है तुम्हें? कूट है बेटा, इधर इधर संत कवि है बेटा, इधर क्या है बेटा? इधर संत कवि है और इधर सूची है, उनकी रचनाओं की भाषा दे रखी है बेटा। तो मीराबाई, तो मीराबाई तुम्हें पता है बेटा हिंदी में करती थी, ये तो सबको पता होता है हिंदी है। अच्छा, तुम में से इसके और किसी को पता है? हाँ, अभी मैंने बताया बेटा चंडीदास, तो चंडीदास का तो तुम्हें अभी बताया था मैंने। क्या बेटा? बंगला। चंडीदास का अभी बताया ना बंगला, चंडीदास का अभी बंगला बताया था, ये चंडीदास ही तो थे वो। चंडीदास का क्या बंगला। अब देखो एक के साथ कितना बेटा? 2, तो एक के साथ 2 कहाँ है? ये है। एक के साथ 2 कहाँ है? ये है। उधर है नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए हैं। एलिमिनेट ऐसे करते हैं, एलिमिनेट अगर करना है तो। अच्छा, इसके बाद में ये हो गए ना। अच्छा, 3 के साथ क्या होना होगा? 1, तो 3 के साथ 1 कहाँ है? ये है। इसका मतलब ये भी कैंसिल हो गया। अब विकल्प कौन सा सही हो गया? ये हो गया। इसका मतलब बी के साथ क्या है? 3 है। बी के साथ क्या है? 3। तो त्यागराज क्या? तेलुगु। त्यागराज तेलुगु याद कर लो बेटा, है। और पुरंदरदास क्या बेटा? कन्नड़। ये मिले हुए हैं, पुरंदरदास कन्नड़। ठीक है, तो याद रखेंगे बेटा मीराबाई की रचनाएं किसमें है बेटा? हिंदी में है। त्यागराज की किसमें है बेटा? तेलुगु में है। ऐसे ही चंडीदास की किसमें है बेटा? बांग्ला में है। और पुरंदरदास की किसमें है? कन्नड़ में है। ठीक है, चलो। अच्छा, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे बेटा? तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले जो पहले आचार्य थे वो कौन थे बेटा? रामानुजाचार्य थे। कौन थे बेटा? वो रामानुजाचार्य थे। ठीक है, हाँ बेटा, रामानुजाचार्य थे। आगे चलते हैं, चलो। आगे देखो, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बेटा इसके संस्थापक थे शंकरदेव। कौन थे बेटा? शंकरदेव थे। महापुरुषीय धर्म या एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसको डायरेक्ट याद कर लेना बेटा, कौन थे? शंकरदेव। ठीक है, अच्छा, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो शंकराचार्य का बेटा केरल के कलाडी। क्या बेटा? कलाडी, तुम्हें ऐसे भी लिखा में रहेगा, ये कलाडी, कलाडी गांव में हुआ था, है। कालाडी भी लिखा मिलता है, कलाड या कालाडी। ठीक है, तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था बेटा? 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो कालाडी में हुआ था। आगे चलो बेटा, सभी भक्त संतों के मध्य एक विशेष समानता थी, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिख दिया जिसे उनके भक्त समझते थे। बिल्कुल सही बात है, ये सभी में है बेटा। जितने भी भक्त कवि हुए, जितने भी भक्त संत हुए, उन सब ने उसी भाषा का प्रयोग किया बेटा। कौन सी भाषा का? जिसको उसके भक्त समझते थे। ये सब में कॉमन विशेषता थी। बिल्कुल सही है बेटा। पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, हाँ, कुछ ने नकारा, कुछ ने नहीं नकारा। स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किए, कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया मंदिर जाने के लिए, लेकिन मंदिर जाने के लिए लगभग सबने प्रोत्साहित नहीं किया। ठीक है, तो उल्टा कह दिया बिल्कुल। ये मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो जितने भी बेटा भक्त कवि हुए थे, उन्होंने सबने मूर्ति पूजा, देखो बेटा संत भी इसी में आते हैं और भक्त भी इसी में आते हैं। तो चाहे वो
साकार को मानते हो चाहे निराकार को मानते हैं, जो निराकार को मानता है वो क्यों जाएगा, लेकिन था तो वो भी भक्त, यानी संत कबीर जी नहीं कहते थे, तो ये भी सही नहीं है। तो कॉमन विशेषता क्या है बेटा, उसी भाषा का प्रयोग किया उन्होंने, चाहे वो सगुण के उपासक हो चाहे निर्गुण के उपासक हो, सबने उसी भाषा का प्रयोग किया जिसको उनके भक्त समझते। तो ये सब में कॉमन विशेषता थी। विकल्प ए इज करेक्ट आंसर। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था बेटा, तो आलवार नयनार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। तो बेटा जो शुरुआत की गई थी, ये दक्षिण के दो पंथ थे बेटा, आलवार और नयनार। आलवार जो थे वो वैष्णव थे, यानी विष्णु की उपासना करते थे, और जो नयनार थे बेटा, ये क्या थे, ये शैव थे। ठीक है, इनमें आपस में झगड़ा भी होता रहता था काफी समय पहले। ठीक है, हाँ, तो इन्हीं के द्वारा किया गया। तो विकल्प ए क्या है बेटा, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है बेटा, विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। सही, आगे चलते हैं बेटा हम। हाँ, 25 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था। तो रामानुज बेटा क्या थे, विष्णु के उपासक थे, तो रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था बेटा, वैष्णव कहा जाता था। क्या कहा जाता था बेटा, वैष्णव कहा जाता था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा, तो आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा, केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा, केरल में हुआ था। कलाडी अभी बताया था, कलाडी नामक 788 ईस्वी में कलाडी में हुआ था कि नहीं हुआ था, हाँ अभी थोड़ी देर पहले बताया था बेटा। अच्छा, अगला है बेटा, बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के तुम्हें पता है बेटा कौन है, कबीरदास जी बीजक के रचयिता है, सामान्य सा क्वेश्चन है। तो बीजक के रचयिता कौन है बेटा, कबीरदास है। ठीक है, चलिए बेटा हाँ, भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया। तो बेटा उन्होंने विवाह तो किया था, गुजराती शाही परिवार से संबंधित। बेटा गुजराती से नहीं थी ये, किससे थी, राजस्थान से थी। मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री, नो, उत्तर प्रदेश के थे वो। एक राजपूत शासक की पत्नी, बिल्कुल बेटा भोजराज की पत्नी थी ये। ठीक है, महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज की पत्नी थी। और किस घराने से बेटा, राजस्थान से संबंधित थी ये। तो विकल्प डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, विकल्प डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो हमारे ये 29 हो गए, चलिए 30 पे चलते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्या है 30 में, प्रसिद्ध भक्त कवित्री, अच्छा ये हो गया। अच्छा, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था, वो तो हमने पहले ही बता दिया बेटा, भोजराज क्या बेटा, राजकुमार भोजराज, बिल्कुल। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या है, साम्य मतलब इक्विलिब्रियम, यानी क्या समानता है इनमें। तो अहिंसा व्रत का पालन करना, निर्वाण के लिए तपस्या, ये महात्मा बुद्ध के में थे, ये सत्य बोलना, ये भी महात्मा बुद्ध। संसार दुखपूर्ण है, बिल्कुल बेटा, संसार कैसा है बेटा, दोनों ये मानते थे संसार में क्या है, दुख है। तो ये कॉमन विशेषता है, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया, यानी मिथ्या का मतलब भ्रम या माया है। यह कथन किसका है बेटा, तो ये अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं, कौन है अद्वैतवाद के प्रवर्तक बेटा, शंकराचार्य। ठीक है, तो शंकराचार्य का ऐसा मानना है बेटा कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है। ठीक है, हाँ, तो शंकराचार्य कौन बेटा, शंकराचार्य। जन्म कहाँ हुआ था इनका, आदि शंकराचार्य का बेटा, केरल के कलाडी, 788। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध, छिपा हुआ बौद्ध कहा था। क्या कहा था बेटा, प्रच्छन्न बौद्ध कहा था। प्रच्छन्न बौद्ध का मतलब छिपा हुआ बौद्ध। उस समय के तथाकथित जो ब्राह्मण थे बेटा, कौन थे, उस समय के जो तथाकथित ब्राह्मण थे वो बेटा किनको, जब ये अपने धर्म का क्या कर रहे थे बेटा, प्रचार प्रसार कर रहे थे शंकराचार्य जी। ठीक है, उस धर्म में जो कुरीतियां थी उनके बारे में जब ये वो कर रहे थे, तो उस समय के तथाकथित जो ब्राह्मण वर्ग था, जो एक रूढ़ियों से पूरी तरह से क्या था, आबद्ध था ब्राह्मण वर्ग, वो कहता था कि ये छुपा हुआ बौद्ध है, ये हमारे धर्म को क्या करना चाह रहा है, भ्रष्ट करना चाह रहा है। जबकि इन्होंने धर्म में क्या किया बेटा, काफी सुधार किए थे, काफी उनकी कुरीतियों को दूर किया था। तो किसे कहा था बेटा, प्रच्छन्न बौद्ध। तो प्रच्छन्न बौद्ध कहा था किसे बेटा, शंकराचार्य को। किसको कहा था बेटा, प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य को कहा गया था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। आगे है बेटा, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक
के धमकी के कारण तिरुचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा था। तो बेटा वो कुलोतुंग क्या था बेटा, फर्स्ट था, जिसकी धमकी के कारण उनको कहाँ जाना पड़ा था बेटा, ये बेटा शैव मतानुयायी था, यानी नयनार था बेटा। ये कौन था बेटा, नयनार है, नयनार संतों का प्रभाव था। और ये रामानुजाचार्य थे वो आलवार थे बेटा, कौन से, आलवार थे, यानी ये विष्णु के उपासक थे। तो इसके धमकी के कारण क्या करना पड़ा था इनको बेटा, जाना पड़ा था। ठीक है, नहीं बहुत ज्यादा बेटा कुरीतियां थी उस समय। वैष्णव और शैव भी एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, खूब युद्ध होते थे इन लोगों में आपस में। आज भी है बेटा, ढेर सारी कमियां हैं, लेकिन जो थोड़े एजेंडा सेट करने वाले लोग हैं वो इसका आज भी फायदा उठा रहे हैं। चलो बेटा, ऐसा नहीं है कि उसी समय ऐसा हुआ था, आज भी हो रहा है, खूब बड़े पैमाने पर हो रहा है बेटा। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। किसने, अच्छा, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के, किसके बेटा, होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिट्टिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में, यानी वो कौन थे बेटा, जैन थे, और क्या बनाया उसने, वैष्णव बना दिया उनको, वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिट्टिग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा, तो बिट्टिल ने अपना नाम बदलकर क्या रखा बेटा, तो उन्होंने अपना नाम रखा था विष्णुवर्धन। क्या रखा था बेटा, विष्णुवर्धन। याद रखेंगे बेटा कि जो जैन धर्मावलंबी शासक थे बिट्टिग, उन्होंने अपना नाम क्या कर किया था बेटा, विष्णुवर्धन रख लिया था। किसके प्रभाव से बेटा, रामानुजाचार्य के प्रभाव से नाम भी बदल लिया था। और बेटा वो वैष्णव हो गए थे, किससे, जैन से, जैन से वैष्णव हो गए थे। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। तो देखो बेटा, एक बात बताऊं मैं तुम्हें कि वर्तमान में जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं इंडिया में, जो मुस्लिम हैं, उनमें से ज्यादातर वो हैं जो जिन्हें शूद्र कहते थे हम अपने उसमें, जो अंत्य जिन्हें कहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो उनको बेटा कोई बराबरी का अधिकार नहीं था, वहां सबको बराबरी का अधिकार मिल रहा था। ऐसे ही क्रिश्चियन भी बन रहे थे लोग, वो बाद की बात है, उससे पहले इस्लाम आ गया था। तो ये परिवर्तन का कारण ही ये था कि हमारे यहाँ छुआछूत थी बेटा, उसमें ऊंच नीच की भावना थी। तो हर व्यक्ति की बात है बेटा, जहां उसे सम्मान मिलेगा वहां जाएगा। और आज भी हमारे धर्म में ऐसा हो रहा है बेटा। देखो, मेरा ये व्यक्तिगत मामला है, जो तथाकथित अभी संत हैं, जिनको हम कह रहे हैं कि साहब ये हिंदू धर्म के बहुत बड़े क्या हैं, ठेकेदार हैं बेटा, वो हिंदू धर्म का पतन करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं बेटा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ बेटा, देखिए कोई भी धर्म तब फलता फूलता है जब उसके अनुयायी बहुत ज्यादा होते हैं। और अगर हम इस तरह की व्यवस्थाएं लाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं लाएं कि अनुयायी कम हो जाएं, तो ये बताइए बेटा, जैसे जो ब्राह्मण वर्ग है या और भी जो वर्ग हैं, वो क्या करते हैं बेटा, जो SC वर्ग के लोग हैं उनको क्या करते हैं, उन्हें बैठने नहीं देते साथ में। ठीक है, भले ही संविधान ने अधिकार दे दिया हो, लेकिन उनकी आत्मा में अभी भी ये नहीं उतरा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये देखो बेटा, तुम ज्यादातर SC के लोग, यानी अगर 100 SC के लोग हैं तो 100 में से बेटा 70 की बात कर रहा हूं और 80 की बात कर रहा हूं। 80 लोग ने राम राम करना छोड़ दिया है, क्या बेटा, और देख लेना अगर छोड़ा है कि नहीं। 80 लोगों ने राम राम करना छोड़ दिया है। तो हम अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं, ये बताओ। हम एग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं धर्म को लेकर के, तो हम कम कर रहे हैं, हम अपनी विशेषताएं बताते हैं। तो बेटा 70 से 80% लोग SC के, ठीक है, जय भीम कहते हैं, राम राम नहीं कहते। अब तो ये बताइए, उन महात्माओं की बात कर रहा हूं बेटा जो कहते हैं कि ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने इस धर्म को बढ़ाने का काम किया है कि गिराने का काम किया है। तो बेटा उल्टा मत सोचो, सीधा सोचो, उन्होंने गिराने का काम किया है। ठीक है, हम अपने अनुयायी अगर कम करेंगे, समानता का वो नहीं करेंगे, तो लोग छोड़ के भागेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो हमें दूसरों की ओर देखने की बजाय, दूसरों में कमियां निकालने की बजाय ये देखना चाहिए कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। चलो छोड़ो उस बात को, लौट करके आ जाते हैं बेटा। तो दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों, किसको बेटा, शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर क्या किया था बेटा, उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था। तो बेटा वास्तव में इस तरह की चेंजेस लाने चाहिए जिससे उन्हें दूसरे धर्म को क्या करने से बेटा, एक्सेप्ट करने से रोका जा सके। ठीक है, तो किसने किया था बेटा, ये रामानुजाचार्य ने किया था। किसने किया था बेटा, कहाँ चले गए, हाँ वो है क्या बेटा कि दोनों में क्या है, रामानुजय है। तो किसने रोका था बेटा, रामानुजाचार्य ने रोका था।
दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में के वृंदावन में बिताया था? तो वो निम्बार्काचार्य थे बेटा, ये मैंने पहले ही बताया था। ये दक्षिण भारत के थे और अधिकांश समय इनका कहाँ बीता था बेटा? निम्बार्काचार्य का बेटा कहाँ बीता था बताओ? वृंदावन में। अच्छा, तो तुम मुझे ये भी बता सकते हो कि निम्बार्क जो आचार्य थे वो किस वाद के प्रवर्तक थे, किस वाद के समर्थक थे, पता है कि नहीं? बताओ, ध्यान करो बेटा। निम्बार्क के बारे में बताया था द्वैताद्वैत। क्या बताया था बेटा? द्वैताद्वैत। द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत का मतलब क्या है बेटा मालूम है? द्वैत धन अद्वैत, इन द्वैत भी है और अद्वैत भी है, ये दोनों को वो करते थे, द्वैत धन अद्वैत। ठीक है, हाँ। मध्वाचार्य की तुम्हें मालूम है बेटा? द्वैतावाद। ठीक है, और रामानुजाचार्य की मालूम है बेटा? रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का क्या था बेटा? विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैत। और मध्वाचार्य का बेटा द्वैतवाद। कौन सा बेटा? माधवाचार्य का द्वैतवाद, पता है ना? और शंकराचार्य का बेटा अद्वैत। शंकराचार्य का क्या है बेटा? अद्वैत। ये याद रखेंगे बेटा, ये यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अद्वैत हिंदी में भी बनता है बेटा, हिंदी वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो कौन थे बेटा दक्षिण भारत के संत जिनका अधिकांश समय कहाँ बीता था? वृंदावन में बीता था। तो कौन थे बेटा वो? कहाँ के? निम्बार्क आचार्य थे, उत्तर भारत के वृंदावन में बीता। चलिए आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है बेटा, देखो। महाराष्ट्र में विठोबा, जिन्हें विट्ठल कहते हैं, विष्णु का एक नाम है ये, आंदोलन का केंद्र क्या था बेटा? तो पंढरपुर था। याद कर लो बेटा, पंढरपुर था। ठीक है, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका, क्या बेटा? भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखी, जिसे सामंत ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है, जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। तो बताओ बेटा किसने लिखी थी? अरे भाई, अब तो हो जाएगा। हाँ, तो किसने लिखी थी बेटा, पता है? किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखी, जिसे सामंत ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? तो कौन है बेटा? ज्ञानदेव। कौन है बेटा? ज्ञानदेव। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? मेरी मतलब वो अपनी मराठी भाषा की बात कर रहे थे। यदि संस्कृत देव भाषा है, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर संस्कृत देवों की भाषा है तो मेरी भाषा क्या दस्यु है? दस्यु मतलब डाकू है, डाकू है। तो किसने कहा था बेटा? ये एकनाथ ने कहा था बेटा। किसने कहा था बेटा? ये एकनाथ ने कहा था। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के कवि थे, वो संत थे, हैं, उन्होंने कहा था तो क्या मेरी भाषा दस्यु है? भक्त तुकाराम हैं, कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम जो थे वो किसके थे बेटा? जहांगीर के समकालीन थे। और तुकाराम ये वही है जो जिनका संबंध किससे बेटा? शिवाजी से है। आगे बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो शंकराचार्य के बाद रामानुज, बिल्कुल सही है। उनके बाद में चैतन्य, बिल्कुल सही है बेटा। हैं, हाँ, यहाँ शंकराचार्य बाद में रख दिया है, ये पहले रख दिए हैं, गलत हो गया। यहाँ रामानुज पहले रख दिया, शंकराचार्य बाद में रख दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ शंकराचार्य सही है, चैतन्य और रामानुज, हाँ, तो रामानुज पहले आएंगे, चैतन्य बाद में जाएंगे। तो विकल्प ए इज करेक्ट आंसर। विकल्प ए क्या है बेटा? बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो 43। कौन सा बेटा? 43। क्या है 43? देखो बेटा, ध्यान से देखो। निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने, भक्ति लिख देते हैं मतलब मिसप्रिंट है ये, भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो किसने किया था बेटा हिंदी का सबसे पहले प्रयोग? कबीर के गुरु रामानंद, इन्होंने तो किया था। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है बेटा? सुमेलित करना है। ठीक है, तो बेटा सूचियों में सबसे पहले तुम एक काम किया करो, जो तुम्हें पता हो उसे किया करो। ठीक है, तो कबीर जुलाहा थे, ये तो सबको पता है। कबीर कौन थे बेटा? जुलाहा दंपत्ति से मतलब इन्होंने पालन पोषण किया था। संत रैदास कौन थे बेटा? तो ये मोची थे, सबको पता है। संत रैदास चमार थे, यानी मोची। अच्छा, अब देखो इनके बारे में तुम्हें पता है तो सही है, नहीं पता है तो फिर किससे एलिमिनेट करेंगे? किससे एलिमिनेट करेंगे? ऑप्शन से कर लेंगे। लेकिन
सेना, सेना कौन थे बेटा? नाई थे। और नामदेव कौन थे बेटा? ये दर्जी थे। नामदेव कौन थे? दर्जी। लेकिन तुम्हारा देखो 2 से मिलेगा कि नहीं? वैसे जब 2 मिल जाते हैं 90% हमारा क्या हो जाता है बेटा? विकल्प बन जाता है। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है तुम्हारा विकल्प? देखो बेटा मैंने क्या बताया था कि 2 को मिला लो। तो कबीर कौन थे बेटा? जुलाहा थे, बिल्कुल सही है। रैदास कौन थे? मोची थे, बिल्कुल सही है। तो बी के साथ 2, तो बी के साथ 2 कहाँ है बेटा? बी के साथ 2, एक तो यहाँ है बी के साथ 2 और एक यहाँ है बी के साथ 2। ओके। सी के साथ 4, अब सी के साथ क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए बेटा। तो सी के साथ 4 यहाँ तो है नहीं, सी के साथ 4 यहाँ है, सॉरी यही है सी के साथ 4, यानी यहाँ मिल गया। तो इसे मान लीजिए, इसे चूंकि जहाँ 3 नहीं है तो 4 हो गया बेटा। ठीक है। अब ए के साथ क्या है बेटा? 3। ए के साथ क्या है? नामदेव कौन थे? दर्जी। और सेना कौन थे? नाई। तो एक और याद कर लो बेटा, सेना नाई, सेना ना से खत्म हुआ, नाई ऐसे करके याद कर लो, सेना नाई। नामदेव कौन थे बेटा? दर्जी थे। ठीक है, नामदेव कौन थे बेटा? दर्जी थे। तो विकल्प कौन सा हो गया बेटा इसका? यानी बी हो गया। कौन सा हो गया? बी। 3 2 4 1, 3 2 4 1। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं बेटा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे, तुकाराम थे, एकनाथ थे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, शिवाजी के कौन बेटा आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, तुकाराम, एकनाथ और इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे बेटा आध्यात्मिक गुरु? रामदास थे। वैसे तुकाराम भी उनके गुरु थे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जब पूछते हैं तो रामदास। ठीक है, ये भी उनके गुरु थे। दासबोध के रचयिता कौन है? तो दासबोध किसके बेटा? रामदास की है। दासबोध किनकी है बेटा? दासबोध हाँ रामनाथ की है, सॉरी रामदास की है। दासबोध किसकी है बेटा? बिल्कुल सही है बेटा, दासबोध इन्हीं की है। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हरि का भजे, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये पंक्तियां किसकी हैं बेटा? जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। बता बेटा, रामानंद की हैं, कबीर की हैं, तुलसी की हैं कि सूर की हैं? मैं तुम्हें विकल्प दे रहा हूं बेटा, रामानंद और कबीर में से एक सोचो मन में, एक को सोचो मन में बेटा, रामानंद और कबीर में से। लेकिन किसका बेटा? सूर की है बेटा। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सही कह रहा हूं? गलत? किसके बेटा? ये रामानंद की है। किसके बेटा? रामानंद की है। ये किसके बेटा? रामानंद की है। इसे वो कर दो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, रामानंद की है। ठीक है बेटा। और दासबोध, रामनाथ का है, वो रामदास का है। दासबोध जो रचना है रामदास की है। और जात पात पूछे नहीं कोई, ये पंक्ति किसकी बेटा? रामानंद की है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था बेटा? तो तलवंडी ननकाना में हुआ था बेटा गुरु नानक का जन्म। और कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना। कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बेटा गुरु नानक देव थे। यहाँ क्या देर लगाएंगे? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? किसे बेटा? बंगाल और उड़ीसा में। तो बंगाल और उड़ीसा में कौन थे बेटा? चैतन्य महाप्रभु। बंगाल से संबंधित थे चैतन्य महाप्रभु, तो इनका है वहां से संबंध। कहां से? बंगाल से। ठीक है बेटा, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है बेटा। आगे बेटा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहां हुआ था? नादिया, नादेड़, नादिया में हुआ था बेटा इनका। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही है बेटा? ए सही है। चलो छोड़ो और आगे चलो। क्वेश्चन नंबर देखो 52।
क्या देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 52। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 52 में? उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव समुदाय, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो ये जो उड़ीसा नरेश थे प्रताप रुद्र, ये किस वैष्णव संत के क्या थे बेटा? शिष्य थे। तो किसके थे बेटा? चैतन्य महाप्रभु। किसके थे बेटा? चैतन्य महाप्रभु के वो थे। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव थे बेटा, बंगाल से संबंधित थे। बंगाल और उड़ीसा में इनका प्रभाव था, पता है कि नहीं? बंगाल और उड़ीसा में इनका क्या था बेटा? प्रभाव था। तो इन्हीं के क्या थे बेटा? ये शिष्य थे। ठीक है बेटा। आगे है बेटा, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी किसको कहा जाता था बेटा? चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता था। किसको कहा जाता था बेटा? चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता था। तो गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु को ही कहा जाता था। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 54 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? पदावली, रामचरितमानस, सूरसागर और बीजक, ये एक तरफ दे रखे हैं बेटा, और उत्तर कवियों के नाम दे रखे हैं। तो तुम्हें पता है बेटा पदावली किनकी है? विद्यापति की है। रामचरितमानस किसका है बेटा? तुलसी का है। सूरसागर किसका है बेटा? सूरदास का है। और बीजक किसका है बेटा? कबीर का है। सबको पता होती है ये। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा? 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4। कौन सा बन गया बेटा? बी बन गया। हाँ, आलसियों का मूल मंत्र, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो कौन? मलूक दास है। पूरी याद हो तो वैसे ही मालूम पड़ जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, तो कौन? मलूक दास, सबके दाता राम। ओके, आगे देखो। हाँ बेटा, तो बताइए बेटा, महात्मा गांधी के लोकप्रिय भजन, प्रिय भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, के रचयिता कौन है बेटा? तो नरसिंह मेहता की है बेटा। ये किनका बेटा? ये भजन नरसिंह मेहता का है। लेखक नरसिंह मेहता हैं। तो नरसिंह मेहता बेटा प्रसिद्ध संत थे, गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। तो नरसिंह मेहता बेटा गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। ठीक है, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो शिव नारायण बेटा। ठीक है, हाँ, वैसे ये तो ऑब्जेक्टिव है, मतलब कोई वो नहीं है। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है बेटा? तो असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? बताओ बेटा। असम का चैतन्य शंकरदेव को कहा जाता है, कि लालगिरी को कहा जाता है, कि दरिया साहिब को कहा जाता है, या शिव नारायण को कहा जाता है? ये अच्छा प्रश्न है बेटा। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, हाँ बेटा। तो असम का चैतन्य, असम में बेटा दो ही लोग फेमस थे। एक थे असम के लिए चैतन्य महाप्रभु, और एक थे शंकरदेव। ठीक है बेटा, तो कौन है? शंकरदेव। कौन है बेटा? शंकरदेव। ठीक है, हाँ, आगे है बेटा अगला प्रश्न देखो। ये बताओ, दिख रहा है ना ये? अरे क्वेश्चन दिख रहा है ना बेटा पूरा? हाँ, दिख रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? है तो कौन नहीं था बेटा? बिल्कुल वल्लभाचार्य थे, तुकाराम, त्यागराज थे, तुकाराम थे, और नागार्जुन नहीं थे बेटा। ये भक्ति आंदोलन के वो नहीं थे। ठीक है, नागार्जुन बेटा एक बौद्ध भिक्षु थे। नागार्जुन कौन थे बेटा? एक बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, और चलो, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो बेटा प्रेम मार्गी की बात कर रहे हैं। किसकी बेटा? प्रेम मार्गी। और प्रेम मार्गी जो थे बेटा, वो सब जो इस्लाम को मानने वाले जो थे, वो सब प्रेम मार्गी थे। इसके अलावा वो भी थे। तो मुल्ला दाऊद, कुतुबुन मंजन बिल्कुल हैं। मलुक दास बेटा, ये मलुक दास है ना, ये संत कवि थे। कौन से थे? ये संत कवि थे, संत कवि। और संत कवियों में तो क्या कहा गया? ज्ञान मार्गी कहा गया बेटा। इनको क्या कहा गया? ज्ञान मार्गी कहा गया था। ठीक है, हाँ, तो ये ज्ञान मार्गी थे बेटा, बाकी के ये सब प्रेम मार्गी थे। ठीक है, हाँ, तो बेटा जो जैसे
सगुण और निर्गुण को दो में बांटा गया था। जो निर्गुण को मानते थे वो दो थे, एक प्रेम मार्गी और एक ज्ञान मार्गी। तो ज्ञान मार्गी कवियों को संत कवि कहा जाता, हालांकि उनको भी संत कहा जाता था, दोनों ही संत थे। तो चलो ठीक है बेटा, तो आज मैं तुम्हारे लिए ये 61 क्वेश्चन लेकर के आया था 60+, और ये हमारा हो गया बेटा भक्ति आंदोलन का पार्ट 1। कल हम बात करेंगे बेटा सूफी आंदोलन की। किसकी बात करेंगे? सूफी आंदोलन की बात करेंगे। उसमें भी लगभग इतने ही क्वेश्चन होंगे 50+, और इससे हमारा मतलब भक्ति आंदोलन हमारा खत्म हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दो बेटा अगर अच्छा लगता है।